ईंटे का खरंजा लगवा दीजिए, होता था कि नहीं होता था। लेकिन आज वो रोड पेंटिंग हो गई और जो सिंगल रोड थी वो डबल रोड हो गई, प्रधानमंत्री रोड हो गई और सड़कों का जाल बिछा दिया गया। ये हमारी सरकार में 9.5 साल में पूरा हुआ। ये हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है। ये हमारी सरकार जो कहती है वो करती है और जमीन रूपी में क्रियान्वित करती है। ऐसे तमाम काम है, 150 से ज्यादा योजनाएं गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं के लिए चल रही है, किसानों के लिए चल रही है। 150 योजनाएं चल रही है और मुझको लगता है ये आप लोगों के सम्मान में चल रही है। और आप लोग सम्मान के पात्र इसलिए हैं कि आप लोगों ने बटन दबाया और 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार बनाया। यही नहीं, 2019 में भी आपने बटन दबाया और पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत किया। वो आपके देश का गौरव, देश राष्ट्र के गौरव है और विश्व पटल में भारत का नाम रोशन। अभी रक्षा के क्षेत्र में सुई भी नहीं बनता था, सुई एक सूजा भी नहीं बनता था इस देश में। अपने देश में 14 के पहले मोदी जी आए और मोदी जी ने रक्षा के क्षेत्र में तेजस लड़ाकू विमान बना के, अभी कल और परसों अखबारों में भी था, वो तेजस फाइटर विमान है, वो तेजस लड़ाकू विमान बना दिए। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया ऐसे देश हस्ताक्षर किए हैं, सहमति पत्र पे भारत सरकार से हस्ताक्षर किए हैं कि भाई ये तेजस विमान आपका बड़ा उन्नत विमान है, बहुत अच्छा विमान है, इसको हमको भी डिलीवरी कर दीजिए। ये आपके देश, आपके प्रधानमंत्री ने इस देश का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए योजनाएं बहुत हैं, किया उन्होंने बहुत कुछ है, इतिहास बन गया है। और उस इतिहास में प्रभु राम का जो मंदिर बन रहा है, 370 जो खत्म हुआ है, जो ये सड़कें बन रही है, जो खाद्यान्न प्रत्येक महीना, अब कोटेदार को बांटना ही बांटना है नहीं, तमाम गांवों में कोटेदार दूसरे तीसरे महीना ये खाद्यान्न का भी वितरण करते थे। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मोदी जी ने एक डिब्बा दे दिया। अंगूठा लगाओगे तभी वो कोटेदार डिस्चार्ज कर पाएगा, अगर अंगूठा नहीं लगाओगे तो कोटेदार आपका गल्ला ब्लैक नहीं कर पाएगा, बैलेंस में उसको दिखाना पड़ेगा। और यही नहीं, कोरोना काल आने के बाद में महीने में 2-2 बार वितरण होता था, तमाम लोगों का परिवार सरकारी गल्ले से चल रहा था। होता था कि नहीं होता था? आप बताएं। ये कहने का विषय नहीं, राजनीतिक बात नहीं, ये होता है। हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क गल्ला देने का काम कर रही है। और कभी कभी हर जगह थोड़ा मन मुटाव होता है। उन्होंने कहा कि भाई कोटेदार तो हमारे विरोधी हैं, हम उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे, तो मोदी जी ने उसका भी विकल्प निकाला। उन्होंने कहा राशन कार्ड अगर आपका बना होगा तो आप देश के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, अंगूठा लगाएंगे और आप गल्ला लेकर घर चले आएंगे। तो डाल तो मैं पात, मोदी जी ने कहा तू डाल तो मैं पात। और भ्रष्टाचारियों के लिए वो काल हैं और गरीबों के लिए वो भगवान के रूप में आके देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और इस नाते हम सभी लोगों को विश्वास है कि फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, अभी संकल्प दिलवाएंगे। आपका आदेश हुआ है एडीओ पंचायत साहब का, और संकल्प दिलवाने के बाद बार और उस संकल्प को हम लोग सबकी सहभागिता है। आपकी सहभागिता के नाते योगी भी बने हैं, आपकी सहभागिता ने ताकत दिया, तो जो देश की विघटनकारी शक्तियां थी उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। और विघटनकारी शक्तियां ये पस्त हो गई। अभी एक उदाहरण 1 हफ्ता पहले आया है, जिसने लूटा है देश को, ये IP, ID, CBI के खिलाफ में चिल्ला रहे हैं। 14 से सब तड़प रहे हैं, सब परेशान है कि मैं मर जाऊंगा, हमको एक आधा चम्मच पानी मुंह में डाल दो। मोदी जी कह रहे हैं तुमने गरीबों का खून पिया है, तुमने देश में भ्रष्टाचार किया है, हम आधा चम्मच पानी भी नहीं देंगे तुमको मरना हो तो मर जाओ। तुमने बहुत लोगों को मारा 65 साल में। और अभी आपको पता होगा कि एक कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं, 2 बार उन्होंने लोकसभा का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी से किया है, और तीसरी बार वो इस समय वर्तमान में राज्यसभा के सांसद है, झारखंड के रहने वाले हैं, उनका नाम धीरज साहू है। 5 दिन से 40 मशीनें उनके करेंसी को गिन रही हैं, मशीनें गर्म हो जा रही हैं, मशीनें खराब हो जा रही हैं, करेंसी खत्म नहीं हो रहा है। 130 बोरा अभी करेंसी बाकी है जिन्होंने रखा, और अभी 350 करोड़ रुपए
गिन पाया है। मशीनों ने गिना है कितना, 350 करोड़ कहीं बैंक में नहीं रखे थे, कहीं कोई जमीन नहीं लिए थे। ये तो सब अभी बात का विषय है, जांच का विषय है। अपने घर के बड़े बड़े अलमारियों में उन्होंने करेंसी मोटी मोटा गड्डी बना के, गट्ठर बना के रखा था। तो मोदी जी से क्यों वो लोग खुश रहेंगे? जो आप लोगों का पैसा है, जो भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार करके लूट रखा है, 350 करोड़ रुपए एक कांग्रेस के सांसद के पास निकल रहा है। मशीनें अभी अनवरत चल रही हैं, 40 मशीनें, वो गड्डी खत्म नहीं हो रही है। इस तरीके से लूट इन देश के कांग्रेसियों ने, इस देश विरोधी शक्तियों ने किया है। और आप लोग ताकत दीजिएगा। पुनः चुनाव आने वाला है, चुनाव में देख के सोच के आप लोगों ने ताकत भी दिया है। आप लोगों के लिए मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इसी बात के साथ कि आप पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, इसी बात के साथ मैं एक संकल्प दिलवाऊंगा। आप लोग खड़े हो जाएंगे, हाथ दाहिना आगे कर लेंगे और संकल्प करने के बाद मैं अपनी बात को विराम दे दूंगा। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। अब हम सभी लोगों को सूचना ये हमारे बीच में स्वास्थ्य विभाग का स्टॉल लगाया गया है। इसमें जिस भी किसान भाइयों को या बच्चों को कोई अगर दवा की आवश्यकता है तो यहाँ स्टॉल पे आके अपना दवा भी प्राप्त कर सकते हैं। ये दवा मुफ्त में मिलेगी, कोई पैसा नहीं मतलब लगेगा। तो अगर किसी को आवश्यकता है तो ये दवा यहाँ पे ले सकते हैं। दीदी खांसी का दवा दो जल्दी से। आराम से खड़े रहो। दवाई दो।